जय जोहार संगवारी हो। आज है मोर घर में सत्यनारायण की पूजा और मैं बोर खनवा हूँ कुछ दिन पहली ओकरो पूजा साथ में हवे संगवारी हो। देख सकते हो आप मन पूरा गेटअप में तैयार हो। मैं चलो आप मन ले चलथन भगवान की ओर। स्वस्ति न पूका विश्ववेदा स्वस्ति न अरस्तेनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दधातु। ओम शांतिरापः वनस्पतयः शान्तिः पृथ्वी शान्ति वायुवस्मन्त्रे शान्ति शान्ति भवन्तु। ओम विष्णु विष्णु अद्गाम्य द्वितीय पराधेशि से 12 कल्पे अष्टु सिंधि तिथि में गए कलयुगे प्रथम दम्मे जम्बूदीप भरतखंडे यावती भारतवर्षे क्षेत्रे छत्तीसगढ़ देशे श्वेतान नगरे नित्यश्यामपुर ग्रामस्य निवास स्थाने मासानां मासो आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथि उपरांताय सोमवार मासिक शाही दोषनाथ अभिष्ट सिद्ध फल प्राप्ति हेतु वर्धम मम अपना श्री गौरी गणपति पूर्णम वरुण देवताभ्याय पूर्णम नौ उपग्रह देवताभ्याय पूर्णम उपरांताय तोरण मातृका देवताभ्याय पूर्णम उपरांताय श्री सत्यनारायण देवताभ्याय पूर्णम उपरांताय श्री यज्ञनारायण पूर्णम ओम गणानां ता गणपति हवामहे प्रियाणां ता प्रियपति हवामहे निधीनां ता निर्पति हवामहे इति श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए गौरी गणपति महाराज के बोलिए अष्टनाग भगवान के जय। ओम चंद्रमामांशो सूर्यो आजात वायुवास्ताय सुमंडलाय पुष्पमाशाय सप्तधाराय पत्रेण शिप्ता कामक्षु शुभवर्णां देवताभ्याय नमस्ताभ्याय कृत्याय नमो नमः। दिन्ने नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वे लोकनाथनं। समर्पयामि शुद्धवालो सर्व शुद्धवालो सर्वो शुद्धवालो नमस्तभ्याय कृत्याय नमस्तभ्याय नमो नमः। जगत्पिताय जगन्नारायणाय वसुंधराय कृत्याय नमो नमः। ओम सर्वभूतनाथ देवताभ्याय कृत्याय नमस्तभ्याय जगत्पिताय जगन्नारायणाय वसुंधराय कृत्याय शुद्ध कदली फलाय स्नानं भवन्तु। देख भगवान कैसे नहाते से ओम शुद्ध गंगा जल स्ते मया भक्ति प्रसीदे परमेश्वरा शुद्धो शुद्धो शुद्ध स्नानं भवन्तु सर्वादि देवताभ्याय कृत वसुंधराय सर्वादि पूर्णो पूर्णो ऊपर से कृत्याय नमस्तभ्याय नमो नमः। ओम शीतेश्वराय लक्षणं निमित्त देवताभ्याय कृत्याय वसुंधराय सर्वभूतनाथ देवताभ्याय कृतो नमस्तभ्याय नमो नमः। जगत्पिताय जगन्नारायणाय वसुंधराय कृत्याय सर्वदेवी देवताभ्याय नमस्तभ्याय नमो नमः। वस्त्रं नील्यां समर्पयामि शीते सज्जावत्रं परं देहनत्रं वस्त्रं च वस्त्रं तदा वस्त्रं समर्पयामि। ओम शीते सज्जाय लक्षणं वरं देहलक्ष्यं वस्त्रं च वस्त्रं तदेयतां कीर्यो मातलाय द्योन्ति जगत्तात्कारणि सब ब्रह्माणि माँ लक्ष्मी नारायण निमित्ताय सर्वोत्तमनाथ माँ लक्ष्मी सहिताय नारायण देवताभ्याय नमस्तभ्याय नमो नमः। ओम श्री खंडचंदन देवलोकमेकं सुश्रीतं चंद्रं चंद्रं समर्पयामि नमवीरं चाग्लालमवीरं च गुलालं समर्पयामि। ओम मालिकानि वै प्रभुदानि पूजार्थाय पुष्पाणि पुष्पं तदेतां पुष्पं समर्पयामि। मालिकानि वै प्रभुदानि पूजार्थाय पुष्पाणि पुष्पं तदेतां पुष्पं समर्पयामि। ओम अक्षताय कुंकुमार्तां गृहीतां अक्षतं समर्पयामि।
श्रुति मंगल प्रदानिष्ठा पूजा ग्रहण परमेश्वर दुर्गे दलह समर्पयामि। ओम सर्गराय खाद्यानि दहि क्षीराणि घृतानि च भुज्यभूर्णम् आहारं च नोदं च प्रेतां नवैद्यनिवेद्यां समर्पयामि। शर्कराय खाद्यानि दहि क्षीराणि घृतानि च भुज्यभूर्णम् आहारं च नोदं च प्रेतां नवैद्यनिवेद्यां समर्पयामि। ओम सर्गराय खाद्यानि दहि क्षीराणि घृतानि च भुज्यभूर्णम् आहारं च नोदं च प्रेतां नवैद्यनिवेद्यां समर्पयामि। नवैद्यमध्ये आचमनं च ताचमनं समर्पयामि। मध्ये मध्ये आचमनं जलं च ताम्बूलं समर्पयामि। पुण्यफलयुक्ते ताम्बूलं प्रददां ताम्बूलं समर्पयामि। पुण्यफले उपरान्ताय आचमनं जलं च ताचमनं समर्पयामि। ओम विद्यानादेव प्रस्तक्ताते विसात्मास्ते जन्मनि अखण्डतोपलाय निवेद्यामि ताय अखण्डतोपलाय समर्पयामि। ओम मंत्रं त्रयाहिं भक्तिं गाढं कामया देवी जहां ते रक्षा देवाय रक्षाक्षणार्थ लोक रक्षा भक्ति समर्पित शिवे परमेश्वर क्षमा प्रार्थना सहिताय प्रेम पूर्वक नमस्कार निवेद्यामि समर्पयामि। प्रेम से बोलिए ओम सुगंधे सुगंधवास्तु सुस्वादं सुगंधं निवेद्यामि ते सुगंधं निवेद्यामि समर्पयामि। ओम आदक्षं भगवन्ते स्थाने च त्रिस्त्रुवात् यावात् पूजयिष्यामि तात्पातं सन्निजोवा अनेक पुष्पाण्यमृता धूते पयः देवताभ्याय कृत्याय पयः स्नानं भवन्ति सर्वोत्तमा देवताभ्याय ओम नमः। ओम शुद्ध गंगा जल प्रेमया भक्ति प्रसीदे परमेश्वर उद्भव स्नानं समर्पयामि। जाय लक्षण परम देह लक्षण वस्त्रं चतुष्टि तेराम हिंदा लक्षण। ओम सर्वभूतेशाय निवेद्यामि निमित्ते सर्वभूतानां देवी जगज्जननी आदिशक्ति निमित्ताय बिंदु लगा दे। ओम सर्वभूतानां देवी जगज्जननी आदिशक्ति निमित्ताय श्रीमारूपान्ताय मुखे दर्शनं निवेद्यामि निमित्ते युगे युगे च युगे नमस्तभ्याय कृत्याय जरः काले नमस्तभ्याय। अब डाल दीजिए प्रेम से। ओम पंचगव्यानि निवेद्यामि निमित्ते सर्वपूर्णार्थ देवी जगज्जननी आदिशक्ति नमस्तभ्याय कृत्याय नमस्तभ्याय नमो नमः। नो गणतमाग्राय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रददामि धूपं समर्पयामि। वनस्पतिर्षोदगाय खाद्यानि दहि क्षीराणि घृतानि च भज्यभूर्णम् आहारं च नोदं च प्रददामि नवैद्यनिवेद्यां समर्पयामि। ओम सुगंधं निवेद्यामि निमित्ते मम निवास स्थाने निवास करामि। प्रेम से बोलिए गंगा मैया के जय, बोलिए जगज्जननी माता के जय। छोड़िए मस्त 3 भंवर घूम ले गंगा मैया के। बिहार के सूखा सात भरून घेऊन जाता तू आता मग 3 भावार होईल ते दे। गंगा मैया पानी करो, उसके बाद नारियल को तोड़ो, पानी लोही में पूरा गंगा मैया में। और बढ़िया से टुप से करके डाल। 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल मिले।
तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मणों में पूज्य, आप लोगों ने लोगों की भलाई की इच्छा से बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को कह रहा हूँ जिसको करने मात्र से मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से छूट करके अंतकाल में वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। इस पूजन में सिर्फ मन के भाव का ही विशेषकर हितकर रहेगा। ऐसा सुनते ही वहाँ ब्राह्मणगण कहने लगे कि उस व्रत का क्या विधि है, क्या विधान है। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय नारद जी महाराज, जिन्हें 14 लोकों और सभी भुवनों में जाने की आजादी है, वे घूम रहे थे और घूमते घूमते मृत्यु लोक आ पहुंचे और वहां बहुत सी योनियों में जन्म हुए सभी प्राय मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देखकर कौन से छोटे से उपाय से इनके दुखों का नाश होगा, ऐसा मन में विचार कर वह विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, आप निर्गुण शक्ति के स्वरूप हो और आपका बारंबार प्रणाम है। ऐसा सुनकर, ऐसी स्तुति सुनकर भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, आप यहाँ क्या कार्य लेकर आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं, निसंकोच होकर कहिए। तब भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपसे क्या छुपा हुआ है, आप तो सर्वज्ञ हैं। फिर भी अगर मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि मैं अनेक लोकों में घूमते हुए लोक आ पहुँचा था और वहाँ बहुत सी योनियों में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्यों को उनके पाप कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देखकर कौन से छोटे से उपाय से उनके दुखों का नाश होगा, ऐसा मन में विचार कर मैं आपके पास आया हूँ। इतना सुनना था कि नारद जी ने बड़ी अधीरता पूर्वक जब यह प्रश्न किया तो नारायण ने कहा, हे नारद जी, लोग तो सिर्फ अपनी भलाई सोचते हैं, आप लोगों की भलाई सोच रहे हैं। इसी कारण मैं आपको उस व्रत के बारे में बतला रहा हूँ जिस व्रत को करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों को छोड़कर अंतकाल में वैकुंठ लोक अर्थात मेरे लोक को प्राप्त होगा। और भगवान कहते हैं कि सत्यनारायण व्रत कथा करने से, इतना सुनते ही नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने लक्ष्मी नारायण सुना, जगत नारायण सुना, ये सत्यनारायण क्या है। तब भगवान कहते हैं कि सत्यनारायण भी मेरा ही एक स्वरूप है, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। ऐसा भगवान लक्ष्मी नारायण वहाँ कहते हैं। लड्डू गोपाल के स्वरूप शेर क्षीर सागर में शेष सैया पर विराज किया हुआ हूँ, मेरा ही एक स्वरूप सत्यनारायण का है। और उसके बाद नारद जी कहता है कि मैं महान शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन पुत्र आदि की कामना से कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि बनिए ने कहा कि मुझे भी संतान नहीं है, मैं भी इस व्रत को करूँगा, मुझे भी इस व्रत का सारा विधि विधान बतलाइए। इतना सुनना था कि राजा से उस व्रत के बारे में जानकर और वहीं पर उस व्रत के बारे में सोचकर वह यह सोचने लगा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस उत्तम व्रत को करूंगा। और घर आकर उसने अपनी स्त्री से उस व्रत संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं उस उत्तम व्रत को करूंगा। ऐसे वचन उसने अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धन में प्रयुक्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। किंतु दुर्भाग्यवश वह साधु उस समय भी व्रत को करना भूल गया। तब उसकी पत्नी ने कुछ वर्षों के पश्चात उसे कहा कि आप उस व्रत को करिए। तो वह बनिया यह कहने लगा, अभी इसके विवाह का समय होने दो, इसके विवाह के समय उस व्रत को कर देंगे। और ऐसा कहकर उस व्रत को फिर टाल गया। और जब उसके विवाह का समय आया तो भी वह बनिया उस व्रत को करना भूल गया, जिससे भगवान रुष्ट हो गए। भगवान मन के भाव को देखते हैं। आपने मन में जो बोला है वो करना चाहिए। माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्रता पूर्वक वहां आया और उसने बनिया के पास राजा के धन को रख करके उन्हें चोर शापित करवा दिया और उन्हें कारावास की सजा दिलवा दी। और जेल में भी उनकी बात किसी ने भी नहीं मानी और उन्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ।
किंतु इधर उसके घर में जो धन धान्य रखा था वह भी उसकी पुत्री एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और थोड़ी सी प्रसाद लेकर रात में घर आई तो उसकी माता ने उससे प्रश्न किया कि हे पुत्री, दिन में कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? तब कलावती कहती है कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और उसी का प्रसाद लेकर आई हूँ। इतना सुनना था कि लीलावती ने तुरंत ही भगवान से क्षमा याचना की और कहा कि सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे पति और दामाद को शीघ्र घर भिजवा दीजिए। इतना सुनना था कि भगवान प्रसन्न हुए और उसे इच्छित वरदान दिया और तुरंत ही रत्नपुर नामक नगर के राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिया और कहा कि दोनों बंदी बनियों को प्रातः काल छोड़ दो और जितना धन दिया है उतना धन दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि मैं सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन सुनाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दोनों भी हम आपकी कृपा से जा रहे हैं। ऐसा कहकर राजा को प्रणाम कर अपने नगर की ओर चले। इति श्री स्कंद पुराणे रीवा खंडे श्री सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय संपूर्णः। जय बोलिए सत्यदेव महाराज की जय। जगत पिताय जगत नारायण नमामि देवताभ्याय नमो। ओम सकलाय खाद्य धेर शिराणि गतां च भक्तिपूर्णं आहारं च अन्नदं च आप्यतां नमः समर्पयामि। ओम महागल्लाय विद्महे तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। नमस्तभ्याय कृत्याय स्वधा स्वाहा स्वाहा ओम प्राणायाय स्वाहा स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा स्वाहा ओम यायनाय स्वाहा स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा स्वाहा ओम जगन्नाय स्वाहा स्वाहा ओम जगद्दिताय नमः स्वाहा स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा 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 धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम बोधिसत्त्वान् सुखमशाय करता छीनता पुष्टिकर्ता भगो भवः। बोधिसत्त्वान् सुखमशाय करता छीनता पुष्टिकर्ता भगो भवः। ओम बोधिसत्त्वान् सुखमशाय करता छीनता पुष्टिकर्ता भगो भवः। ओम बोधिसत्त्वान् सुखमशाय करता छीनता पुष्टिकर्ता भगो भवः। ओम दो पृथ्वी कोई समाज जनताय जनताय पूर्णो अवधि यज्ञनारायण देवताभ्याय बलवान देवताभ्याय सर्वपूर्णार्थ देवताभ्याय नमस्तभ्याय जगत्पिताय जगन्नारायणाय श्रीराय कृत्याय नमस्तभ्याय नमो नमः जगत्पिताय जगन्नारायणाय देवताभ्याय अभ्याय अवाहि देवताभ्याय देवराम देवताभ्याय कुलदेवी देवताभ्याय मातृपुत्र देवी देवताभ्याय संताय पूर्णं वं मनोकामना पूर्णा हेतु पूर्णावती स्वधा स्वाहा। ओ प्रसन्न लाल संसार
अद्भुत कविराजे ओ स्वामी अद्भुत कविराजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा घड़ी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता च जय बोलिए सत्यदेव महाराज की जय बोलिए वाहिद देवी देवताओं की लड्डू गोपाल देवता भय लक्ष्मीनारायण भगवान की सत्यनारायण भगवान की तो क्षमा सीता है पूरक नमस्कार निवेदन देवताभ्याय कृत्या नमामि देवताभ्याय नमः श्री गौरी गणपति पूर्ण देवताभ्याय पूर्ण नौ ग्रह देवताभ्याय पूर्ण पूर्णमात्रा देवताभ्याय पूर्ण श्री सत्यनारायण भगवान पूर्ण दर्शामि भूमिका शक्ति दूसरी दक्षिणाय दीजानते सर्वभूताभ्याय नमस्काभ्याय नमो नमः यथा शक्ति दूसरी दक्षिणाय समर्पयामि सब लोग खाना पीना खवा दे और महू हाँ सुबह के उपास दास रहे अब महू खाना पीना खा रहे हो जे जन भी हा सत्यनारायण की कथा नहीं सुने हो वो मैं जरूर मैं लॉन्ग वीडियो जो बना के डालूँ मैं जरूर आप मन सुनना पूरा कथा है थोड़ा थोड़ा है। मैं चाहता हूँ कि भगवान के चरण कमर में सबके मन लगे रहे धन दान से सब परिपूर्ण हो जीवन सदा सुखी रहे बाल गोपाल सबके सुखी रहे यही मोर मनोकामना है। आज मोर यहाँ भगवान सत्यनारायण के बढ़िया पूजा कथा अर्चना हुई मन लगा के कथा सुने बस ऐसे ही जीवन में सुख शांति बने रहे। आप लोग भी अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग भी भगवान सत्यनारायण का कथा सुने बहुत अच्छा लगता है मन जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है एकदम कृतार्थ। जय जोहार जय छत्तीसगढ़ ऐसे ही मोर साथ बने रहो बोलो राधे राधे बोलो सत्यनारायण प्रभु की जय। बाय बाय संगवारी हो।